मल मास जिस समय आया तो सभी ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने इसको निषेध कहा। शास्त्रकारों ने कहा कि इस माह में विवाह, शादी, मुंडन आदि आदि शुभ मुहूर्त या किसी प्रकार का शुभ कार्य संपादित नहीं हो सकता है। विष्णु भगवान ने कहा, मैं ये जरूर आशीर्वाद और ये वरदान देता हूं आपको कि इस माह में करने से, मेरा नाम लेने से आपकी महत्ता बढ़ेगी, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। ना तो इसकी कोई निर्धारित तिथि मानी जाती है, ना वर्ष माना जाता है, लेकिन 32 माह बीत जाने के बाद, ये 3 या 4 वर्ष के बाद अक्सर मलमास आते रहता है। अमावस के साथ ही पुरुषोत्तम मास जो है खत्म होगा। इस दिन लोग जो हैं किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान करें, अन्न दान करें। नमस्कार, मैं हूं जानप्रीत कौर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। मल मास आखिर होता क्या है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शुभ है या अशुभ है, ये सब जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं पंडित राकेश शास्त्री जी के पास और हम जानेंगे आज कि ये सब बातों का जो समाधान क्या है, ये मलमास है क्या। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ KRT न्यूज़ पे सर। धन्यवाद इसके लिए। सबसे पहले पंडित जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मल मास आखिर होता क्या है। जी, वास्तव में पिछले वर्षों में जो तिथियां क्षय होती हैं, जिन तिथियों का अंत हो जाता है, जिसे क्षय तिथि शास्त्रों में कहा जाता है, तो पिछले वर्षों में जो तिथियां इकट्ठी हो जाती हैं, जब 30 क्षय तिथियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसे फिर एक मल मास कहा जाता है। तो वर्ष में किसी भी, जब भी इस मास संपूर्ण बीच में इन तिथियों को रखा जाता है, ये इसको हम कहते हैं मल मास। कहा जाता है कि जो मल मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ क्यों इसको पुरुषोत्तम महामास क्यों कहा जाता है। मल मास जिस समय आया तो सभी ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने इसको निषेध कहा। शास्त्रकारों ने कहा कि इस माह में विवाह, शादी, मुंडन आदि आदि शुभ मुहूर्त या किसी प्रकार का शुभ कार्य संपादित नहीं हो सकता है। इस माह में कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो वो सफल नहीं होगा, इसकी कोई मान्यता नहीं है। उस समय मलमास बहुत घबराया, रोया और रोता हुआ विष्णु भगवान की शरण में पहुंचा। इसने प्रार्थना की कि प्रभु, मैं कैसा हूँ जिसे ना तो कोई ऋषि मुनि मानते हैं, ना देवता मानते हैं, तो मेरा क्या होगा? मैं क्या इतना नीच हूँ? क्या मेरे को लोग इसी प्रकार से मेरा तिरस्कार करेंगे? भगवान विष्णु ने दया करके कहा कि सुनो मलमास, आपको मलमास ना कह करके लोग मेरे नाम पर पुरुषोत्तम मास कहेंगे। मैं ये दया आपके ऊपर करता हूँ। इस महीने में मेरी की हुई कथा और मेरा किया हुआ कीर्तन, संकीर्तन या मेरे संबंधित किया हुआ किसी प्रकार का कार्य सफल होगा। लोग जो इस माह में पुरुषोत्तम नाम से मेरी शरण में आएंगे, वो इस भवसागर से पार होंगे, उन्हें जिंदगी में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं विष्णु भगवान को। मैं आपके ऊपर दया करते हुए विष्णु भगवान ने कहा, मैं ये जरूर आशीर्वाद और ये वरदान देता हूँ आपको कि इस माह में करने से, मेरा नाम लेने से आपकी महत्ता बढ़ेगी, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। जैसे आपने बोला कि ये मास जो है विष्णु भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, विष्णु भगवान जी के साथ जुड़े होने के बावजूद भी इसमें हम लोग जो शुभ कार्य हैं वो नहीं कर सकते, ऐसा क्यों?
ये जो क्षय तिथियां होती हैं, क्षय तिथियों में ऋषि मुनियों ने, वेदांताचार्यों ने ये कहा कि इन तिथियों में कोई भी कार्य करने से वो कार्य सफल नहीं होगा। तो ये माना जाता है और ये सत्य भी है कि ये पुरुषोत्तम मास इसलिए माना गया कि ये महीना जब भगवान की चरण में गया, शरण में गया, तो भगवान ने इसको वरदान दिया कि मेरा नाम लेने से, मेरी कथा सुनने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि शुभ मुहूर्त शुभ कार्य करने से सफल होंगे। भगवान विष्णु ने अपनी भक्ति पूजा करने के लिए कहा है, ना कि दूसरे मुहूर्तों को करने के लिए कहा है। क्योंकि जो निषेध तिथि होती है, जो तिथि क्षय हो जाती है, उसे हम लोग शुद्ध नहीं मानते हैं। इस कारण लोग अच्छे और शुभ कार्य नहीं करते हैं। पंडित जी, मल मास आता कब है? क्या यह हर साल आता है या इसका कुछ जो समय निर्धारित होता है? वास्तव में मल मास हर वर्ष नहीं आता है, ना तो इसकी कोई निर्धारित तिथि मानी जाती है, ना वर्ष माना जाता है। लेकिन 32 माह बीत जाने के बाद, ये 3 या 4 वर्ष के बाद अक्सर मल मास आता ही रहता है। जी पंडित जी, इस मास में हमें क्या क्या करना चाहिए, ये भी बताइए। इस मल मास में धार्मिक कार्य, जिसे हम मुहूर्त और विवाह आदि कहते हैं, वो तो नहीं करने चाहिए। लेकिन भगवान विष्णु की पूजा, पिप्पल की पूजा, भगवान शिव की पूजा करने से किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। सिर्फ मुहूर्तों के लिए मनाही है, भगवान की पूजा करने की कोई मनाही नहीं है। भगवान विष्णु की पूजा तो इतनी फलदायक है, स्वयं विष्णु भगवान ने कहा है कि इस महीने में लोग मुझे पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का नाम है, पुरुषोत्तम के नाम से जानेंगे। पुरुषोत्तम यानी उत्तम माह जो है, इसमें जो प्राणी मेरी पूजा करेंगे वो हमेशा ही सुखी रहेंगे एवं कई गुना ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति भी वो लोग प्राप्त करेंगे जो इस माह में मेरी पूजा, मेरा कीर्तन संकीर्तन करेंगे। मेरी कथा, पुरुषोत्तम कथा होती है, पुरुषोत्तम माह कथा होती है, उसका जो पठन पाठन करेंगे वो भी स्वर्ग को प्राप्त होंगे, विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। जैसे कि अभी पंडित जी मल मास चल रहा है, तो ये भी मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताइए कि इस साल मल मास ख़त्म कब हो रहा है? ये मल मास अभी 16 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा और 17 को प्रथम नवरात्र होगा। क्या कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए, जैसे श्राद्ध में जो ख़त्म होता है तो कुछ न कुछ जो होता है विधि होती है, विधान होते हैं, इसमें भी कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए हमें? हाँ, अमावस के दिन अभी 16 तारीख को अमावस होगी। अमावस के साथ ही पुरुषोत्तम मास जो है ख़त्म होगा। इस दिन लोग जो हैं किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, या इसके साथ ही किसी तीर्थ पर जा कर के, हरिद्वार या अन्य तीर्थों पर जा कर के नहीं जा पाएँ तो किसी नदी में, श्रेष्ठ नदी में जा कर के आसपास वहीं स्नान करें। अगर वहाँ भी ना जा सकें तो फिर गंगा जल, स्नान वाले जल में डाल करके स्नान करें और तिल डाल करके स्नान करें तो अति पुण्य प्राप्त होंगे। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ये बहुत ही पुण्यमय एवं फलदायक रहेगा। ये तो थे हमारे साथ पंडित राकेश शास्त्री जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें जो हमें बताई हैं मल मास के